स्टूडेंट्स, मैं एस.के. माथुर G2S एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। मेरे काफ़ी बच्चों का जो कंसेप्ट के लिए बोल रहे हैं सोम का, काफ़ी लोगों की डिमांड आ रही है कि CA फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का आप क्लास ले लीजिए। तो मैं आपके लिए शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूँ कैसे आपको ये चीज़ें समझनी है बहुत आसान भाषा में। तो ये आपका डेली वीडियो एक अपलोड होगा, लगभग आपको शाम को 6 बजे मैं डेली अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो जब तक 6 PM पे डेली एक वीडियो अपलोड होगा तब तक कि आपका ये कंप्लीट नहीं हो जाता। माय डियर, ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा, शेयर करिएगा। जैसा कि आप जानते ही हमारा G2S एकेडमी का चैनल है और इसमें सिविल के काफ़ी वीडियो पड़े हुए हैं। आपके कोई भी किसी भी टॉपिक में डाउट हो आप डालिएगा, मैं उसको डालने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए। अब ये आपकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, ये भी आप वीडियो देख सकते हैं आके। प्लेलिस्ट में आपके सब्जेक्ट वाइज कुछ वीडियो भी मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में आपका जैसे FM का पूरा पड़ा हुआ है, GK, फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, और सॉइल मैकेनिक्स, ये सब आप देख सकते हैं। चलिए अब हम आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या बताएंगे, पहले आपको ये समझना है कि आपको सोम में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में काफ़ी बच्चों को डाउट होता है, कोचिंग्स में भी काफ़ी बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आती है। तो आपको बहुत आसान भाषा में हम समझाने जा रहे हैं। तो आप सबसे पहले समझिएगा कि इसमें आपको बीम समझनी है। बीम होती क्या है, ठीक है। बीम आपका 1 डायमेंशनल एलिमेंट होता है। कैसा है? 1D एलिमेंट होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा क्या होती है, सबसे ज़्यादा उसकी लेंथ होती है एज़ कम्पेयर टू इट्स विड्थ एंड डेप्थ। लेंथ इज़ मोर एज़ कम्पेयर टू इट्स विड्थ एंड डेप्थ। आप कहीं भी माय डियर रहते हैं, आप घर, कॉलेज, कहीं भी देखिए तो आपको बीम दिख जाएगी। बीम ज़्यादातर आपको 2 कॉलम्स के बीच में मिल जाएगी या आपको वॉल टू वॉल सपोर्ट मिल जाएगा। तो बीम की हमेशा लेंथ अधिक होती है एज़ कम्पेयर टू उसकी विड्थ, और डेप्थ से लंबाई हमेशा इसकी अधिक होगी। तो जो बीम है वो मेनली कौन सा बीम जो कैरी करती है, वो मेनली बेंडिंग मूवमेंट कैरी करती है, और एंड हम बोल सकते हैं शियर फोर्स भी लेती है। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, बीम मेनली बेंडिंग मूवमेंट के लिए होती है। अब बेंडिंग मूवमेंट होता क्या है, शियर फोर्स क्या होता है, ये हम बताएंगे बहुत आसान भाषा में। उसके साथ साथ आपको उससे पहले कुछ उसका बेसिक समझना है। तो बीम मेनली क्या कैरी करती है, बेंडिंग मूवमेंट और शियर फोर्स। ये क्या होता है हम अभी आपको बताएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा टाइज होती हैं, स्ट्रट होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये आपका यूनिएक्सियल टेंशन या कंप्रेशन लेते हैं। शाफ्ट जो होता है वो टॉर्क लेता है, ठीक है, और बीम जो होती है वो रजिस्ट करती है बेंडिंग मूवमेंट या शियर फोर्स। बीम किसकी हो सकती है, बीम आपकी या तो कंक्रीट की हो सकती है, बीम में भी कंक्रीट की हो सकती है, या तो आपकी स्टील की हो सकती है, ठीक है, या आपकी कंपोजिट हो सकती है। कंपोजिट मतलब जानते हैं आप लोग, कंपोजिट मतलब एक से अधिक मटेरियल की बनी होगी, तो आपकी कंपोजिट बीम भी हो सकती है, जिसमें एक से अधिक सेक्शन हो सकते हैं। आपका एंगल सेक्शन भी हो सकता है, चैनल सेक्शन भी हो सकता है, आई सेक्शन भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो ये आपके बीम हो गया। अब हम देखते हैं स्पैन क्या होता है। बीम का स्पैन, हेडिंग डालिएगा, स्पैन ऑफ बीम। समझिएगा, जैसे कि आपकी ये कोई बीम है, ये आपकी बीम है, और ये जो सपोर्ट है, ये एक कॉलम आपका, ये कॉलम है एक, और एक कॉलम आपका ये है, ठीक। ये कॉलम के ऊपर रेस्ट है, मान लो फिक्स नहीं है। तो ये जो बीम है आपकी, इस बीम में 2 चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी है। एक होती है आपका क्लियर स्पैन, एक होता है इफेक्टिव स्पैन। दोनों में समझा देता हूँ इसी फिगर में। पहला बोल रहा हूँ आपको क्लियर स्पैन, और दूसरा बोल रहा हूँ मैं आपको इफेक्टिव स्पैन। ये आपका RCC में भी बहुत कोड में दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं जल्दी समझ लेता हूँ। पहला आपको मैं क्लियर स्पैन इससे दिखाऊंगी। तो सपोर्ट्स के अंदर से जो क्लियर डिस्टेंस मौजूद होता है अंदर तक, तो सपोर्ट के इनर फेस से जो क्लियर डिस्टेंस है बीम का, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं क्लियर स्पैन। और जब बात इफेक्टिव स्पैन की होगी तो इसको मैं येलो से दिखाता हूँ, इफेक्टिव स्पैन। तो जो सपोर्ट है, ये आपका पहला कॉलम है, ये आपका कॉलम था, और ये भी आपका कॉलम है। कॉलम का सेंटर ये, और इस कॉलम का सेंटर ये, इन दोनों के बीच की दूरी जो होगी उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ या इफेक्टिव स्पैन। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा क्या होता है क्लियर स्पैन और क्या होता है इफेक्टिव स्पैन। तो इफेक्टिव स्पैन ऑफ बीम ये हम समझ गए। अब हम देखते हैं कितने प्रकार के सपोर्ट होते हैं। जल्दी जल्दी में क्विक रिवीजन करवा दें, उसके बाद हम आपको कंसेप्ट में आते हैं।
नेक्स्ट आपको टाइप ऑफ सपोर्ट्स, टाइप ऑफ सपोर्ट्स और उसमें कौन कौन सी रिएक्शन लगती है वो भी हम आपको बता देंगे। टाइप ऑफ सपोर्ट, टाइप ऑफ सपोर्ट्स एंड रिएक्शंस, एक्सटर्नल रिएक्शन बोल दो, रिएक्शंस ऑन इट। भाई डे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है, कुछ मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं जवाब भी देने की कोशिश करूँगा। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छा लगता तो डिसलाइक करिएगा। ठीक, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके सपोर्ट्स। पहले हम बात करेंगे आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो है जिसको सिंपली सपोर्टेड कहते हैं, सिंपली सपोर्टेड। ठीक, पहला सिंपली सपोर्टेड कैसा होता है वो भी हम देखेंगे। सिंपली सपोर्ट, सिंपल सपोर्ट या सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम कर लो पूरा, सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है, इसमें एक हम इसका एग्जांपल क्या बोल सकते हो, सिंपली सपोर्टेड बीम उसको बोल सकते हैं जैसे कि आपके दो वॉल्स के बीच में मैंने बीम रख दी है। ठीक है, तो आपका ये एक साइड आपका हम मानते हैं कि ये आपका हिंज सपोर्ट होता है और एक साइड हम बोलते हैं कि आपका रोलर सपोर्ट होता है, रोलर में नीचे पहिए लगे होते हैं। ठीक, एक मैं बोल रहा हूँ हिंज सपोर्ट और एक मैं बोल रहा हूँ रोलर सपोर्ट। ठीक है, यहीं पे क्लियर हो जाएगा, रोलर सपोर्ट्स भी आप समझ जाएंगे। देखिए इसमें एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन कितनी आती हैं वो डिपेंड करता है कि ये जो सपोर्ट है इसको क्या क्या नहीं करने देगा, जो नहीं करने देता है वही उसमें एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन आ जाती है। देखिए ये आपका हिंज सपोर्ट है, हिंज में क्या ये ऊपर जा सकता है, ऊपर नहीं जा सकता। यहाँ पे पिंड होता है, एक तरीके से पिंड होता है, तो ये क्या होता है, पिंड जो चीज़ होती है ऐसे देखिएगा, ये कोई चीज़ पिंड है इसमें, तो पिंड है तो ये अगर पिनिंग है यहाँ पे तो ये ऐसे रोटेट कर सकती है, ये रोटेशन कर सकती है, तो मतलब इसमें मूवमेंट नहीं आएगा क्योंकि ये ऐसे ऊपर नीचे ऐसे और ऐसे घूम सकती है, इसमें से मूवमेंट नहीं आएगा। लेकिन ये आगे नहीं बढ़ सकती, मतलब हॉरिजॉन्टल नहीं जा सकती और वर्टिकल नहीं जा सकती, तो जो नहीं कर सकती वही रिएक्शन आ जाती है। तो इसमें क्या क्या रिएक्शन आएंगी, तो आपसे कभी भी कोई बोले कि हिंज सपोर्ट है तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा दो रिएक्शन आती है एक्सटर्नल रिएक्शन, एक आपकी वर्टिकल होती है जिसको हम आर वाई बोल सकते हैं, एक आपकी हॉरिजॉन्टल होती है जिसको हम आर एक्स बोल सकते हैं। तो हिंज सपोर्ट में कितनी एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन होती है आपकी 2। अब देखिए रोलर भी का ये तो यहाँ पे पिंड ही होगा, अगर पिंड है तो ये आपको ऐसे और ऐसे तो मूव कर सकता है, इसका मतलब इसमें मूवमेंट जो होगा वो नहीं है, मूवमेंट कर सकती है तो वो कंसीडर नहीं करेंगे। अब ये पहिया लगा हुआ तो ये भी मूवमेंट कर सकती है, ये भी कर सकती है। अब केवल क्या बचा आपका, वर्टिकल मूवमेंट नहीं कर सकती, तो इसमें जो रिएक्शन आएगी वो केवल आएगी आपकी वर्टिकल डायरेक्शन में। तो इसमें आपकी रिएक्शन जो आएगी केवल वर्टिकल डायरेक्शन में आर वाई। तो आपसे रोलर में कितने एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन होते हैं, 1, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये आपका हो गया सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक, तो यहाँ पे आप दो समझ गए, सिंपली सपोर्टेड बीम में टाइप ऑफ सपोर्ट हम देखने जा रहे थे और उसमें रिएक्शन भी। तो आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम एक तरीके से बीम भी बोल सकते, सिंपली सपोर्टेड बीम में आपका ये आपका क्या हो गया, हमने हिंज भी बता दिया आपको, रोलर भी बता दिया। एक चीज़ होती है और फिक्स सपोर्ट, वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे फिक्स सपोर्ट होता है, वो भी हम यहाँ समझ लेते हैं। दूसरा देखते हैं फिक्स सपोर्ट, फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट को हम ऐसे शो करते हैं कि कोई भी बीम है आपकी, ये बीम है, यहाँ पे ये फिक्स है और यहाँ पे ये फिक्स है, दोनों साइड फिक्स है। अब जब ये फिक्स होगी तो ये इनडिटर्मिनेट बीम होती है, अभी आगे बताएंगे। तो इसमें क्या नहीं कर सकती, जब फिक्स है तो ना ये आगे मूव कर सकती है, ना ऊपर जा सकती है, ना मूवमेंट कर सकती है, तो तीनों चीज़ नहीं कर सकती है। तो इसमें क्या आ जाएगी आपकी 3 एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन आएंगी फिक्स्ड में, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और एक आपका मूवमेंट। तो आपकी फिक्स सपोर्ट में कितनी एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन होती हैं, 3 एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन होती है फिक्स में। तो ये 3 प्रकार के आपके जो मेन आपके सपोर्ट हैं वो सपोर्ट हमने देख लिया यहाँ पे। हिंज सपोर्ट पहला, रोलर सपोर्ट और तीसरा आपका फिक्स सपोर्ट। तो ये सपोर्ट मैं समझ गया। और टाइप ऑफ बीम भी हम देख रहे थे, अभी आगे हम बता भी देंगे टाइप ऑफ बीम। यहाँ पे जल्दी से आपको सिंपली सपोर्टेड बता दी मैंने। सिंपली सपोर्टेड के बाद ये आपका दोनों साइड बोथ एंड फिक्स हो गया। एक बीम आप देख लीजिए, एक होती है आपकी कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर में क्या होता है, एक साइड फिक्स होता है, दूसरे साइड आपका फ्री होता है। तो ये फिक्स सपोर्ट और ये आपका फ्री सपोर्ट। तो ये आपको हो गया कैसी बीम हो गई, ये आपकी कैंटिलीवर बीम हो गई, कैंटिलीवर बीम हो गई। ठीक है, और एक आपका चौथा हम बोल सकते हैं ओवर हैंगिंग बीम होती है। ओवर हैंगिंग बीम में आपका ये स्पैन जो होगा वो ओवर हैंग करेगा। तो ये आपकी बीम थी, मान लो
और यहाँ पे एक आपका रोलर सपोर्ट है। तो ये जो ओवरहैंग पार्ट है आपका, ये और ये बी, ये मान लो एल लेंथ है आपकी दो स्पैन के बीच में, तो इस बीम को हम क्या कहते हैं, ओवरहैंग बीम। और एक होती है प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम आपकी कैंटिलीवर का ही पार्ट है एक तरीके से, लेकिन उसमें एक सपोर्ट और आ जाता है। प्रॉप्ड कैंटी, इसको क्या कहते हैं, फोर्थ को हम कहते हैं ओवरहैंग बीम। ओवरहैंग बीम। अभी आपकी बोथ एंड ओवरहैंग हो सकता है या आपका सिंगल एंड ओवरहैंग हो सकता है। नेक्स्ट है आपका प्रॉप्ड कैंटिलीवर। प्रॉप्ड कैंटिलीवर, प्रॉप्ड कैंटिलीवर। प्रॉप्ड कैंटिलीवर में क्या होता है, प्रॉप्ड कैंटिलीवर में आइडिया आपका होता है जैसे आपका ये कैंटिलीवर था, एक साइड तो फिक्स हो गया और दूसरे साइड आपका सपोर्ट होता है जो आपकी रोलर सपोर्ट होता है, जिसको प्रॉप्ड कैंटिलीवर कह देते हैं। तो अभी मैंने आपको रिएक्शन सिखाई है, आप बताइए फिक्स में कितनी होती थी, 3 होती थी, 1 2 एंड 3। रोलर में कितनी होती थी, 1 होती थी। तो टोटल एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन कितनी हो गई, टोटल इसमें एक्सटर्नल रिएक्शन कितनी हो गई आपकी, यहाँ पे 3 और ये 1, कितनी हो गई, टोटल 4 एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन हो गई। टोटल 4 रिएक्शन हो गई एक्सटर्नल। ठीक, इसका भी यूज़ अभी होगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा जो मैंने आपको बताया है। तो आपके टाइप ऑफ बीम भी मैंने यहाँ पे आपको बता दी। ये आपकी बीम के प्रकार हैं आपके, ओवर हैंगिंग बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है, और आपका प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम और कैंटिलीवर बीम। ठीक है, तो ये आपको सपोर्ट भी मैंने क्लियर कर दिया और आपको बीम भी क्लियर कर दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आपका टाइप ऑफ बीम ऑन द बेसिस ऑफ डिटर्मिनेसी और इनडिटर्मिनेसी। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, टाइप्स ऑफ बीम, टाइप्स ऑफ बीम्स। किस बेसिस पे, किस बेसिस पे, डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड नंबर ऑफ सपोर्ट्स। डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड नंबर ऑफ सपोर्ट द बीम आर डिवाइडेड इनटू, किसके बेसिस पे बताया, डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड नंबर ऑफ सपोर्ट। डिपेंडिंग ऑन टाइप एंड नंबर ऑफ सपोर्ट, एंड नंबर ऑफ सपोर्ट। ठीक है, टाइप एंड नंबर ऑफ सपोर्ट। ठीक है, 2 प्रकार का है मेनली। पहला जो है स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम, स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम, डिटर्मिनेट बीम, और दूसरा स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है आपके एग्जाम में। तो पहले हम देखेंगे स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम होती क्या है। तो इसके लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। अभी जो मैंने रिएक्शन बताई है आपको, वो आप जानते ही हो। मेनली आपका हेडिंग डालिएगा स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम, वो हम समझते हैं पहले। स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम, तो पहला हम समझ रहे हैं स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम। बीम को हम स्टैटिकली डिटर्मिनेट तब कहेंगे जब उसमें जो इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक चीज़ समझिएगा, हम पहला पढ़ रहे हैं, ये वाला हम लोग पढ़ रहे हैं आपका पहला स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम। इसमें आपको समझना है सबसे पहले कि हम स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम उनको कहेंगे जिसमें जो एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन है, एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शंस किसी भी बीम में जितने भी हैं, उन सबको हम पता लगा सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ किससे, इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। उसको ये जो जितने भी एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन है, मान लो कि आपके पास 3 एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन है, तो इन तीनों को हम पता कर सकते हैं किसकी मदद से, इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम की मदद से। इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब माय डियर आप सब समझ रहे होंगे ये क्या है इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो आपकी इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो होती है, इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम 3 होती हैं। कौन कौन सी, समेशन ऑफ Fx इक्वल टू 0, मतलब किसी भी बीम में जितने भी आपके x डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे उन सबका समेशन 0 करके उस इक्वेशन को लिख लो। और समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट z एक्सिस इक्वल टू 0। तो आपके 3 फोर्स हैं। समेशन ऑफ Fx क्या है, एल्जेब्रिक सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, एल्जेब्रिक सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। Fy क्या है आपका, एल्जेब्रिक सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, एल्जेब्रिक सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस
और एम जेड क्या है आपका, एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट, लिख लीजिएगा इसको, एम जेड क्या है, एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट, एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट्स ऑफ all the forces at a point, अब ये समझ जाएंगे माय डियर, अबाउट z एक्सिस, मतलब किसी भी पॉइंट के अबाउट, कोई भी बीम है आपकी, किसी भी पॉइंट के अबाउट, ए या बी पॉइंट के अबाउट जितने भी उसमें मूवमेंट लग रहे हैं, सब मूवमेंट्स का समेशन जो होगा किसी एक पॉइंट के अबाउट 0 कर देंगे तो आपका क्या इक्वेशन होगी, थर्ड। तो इन 3 इक्वेशन की मदद से अगर मैं एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन जितनी भी होंगी उन सब का मैं पता लगा सकता हूँ, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इसका एग्जाम्पल तो दीजिए, बिल्कुल देते हैं माय डियर, आप इसका एग्जाम्पल भी देखिए और उसको मैं समझाऊंगा भी, ठीक। स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट बीम, जो हम पहले स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम देख रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको समझिए। उससे पहले माय डियर आपको मैं बता दूं, फेसबुक में हमसे जुड़ने के लिए हमारा पेज है @G2S सिविल, इस पे आप सर्च करिएगा तो गेटवे टू सक्सेस करके, जिसको शॉर्ट फॉर्म G2S है, उसका आपको पेज मिल जाएगा। एक ग्रुप भी है हमारा G2S एकेडमी का ग्रुप भी है फेसबुक में, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। आप लोगों का सहयोग ज़्यादा मिलेगा तो हम लोग और आपके लिए अच्छे वीडियो आप तक पहुंचा पाएंगे। तो आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि ये पेज आप आइए, वहाँ पे हम क्वेश्चंस भी अपलोड करते हैं जिससे आपको मदद भी मिलेगी। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइए। चलिए हम एग्जाम्पल देते हैं स्टैटिकली डिटर्मिनेट का। एग्जाम्पल के तौर पर स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम इस प्रकार हो सकती है, कौन कौन सी, पहली कैंटिलीवर, अभी हम देख चुके हैं, एक एंड फिक्स होगा, दूसरा एंड फ्री होगा, ठीक है। दूसरा इसका एग्जांपल होगा सिंपली सपोर्टेड बीम, और तीसरा है आपका इसका एग्जांपल ओवरहैंगिंग बीम, ठीक। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये डिटर्मिनेट इंडिटर्मिनेट आप बताएंगे कैसे हमें, तो पहले मैं एग्जांपल आपको कैंटिलीवर का ही समझा देता हूँ। कैंटिलीवर में अभी हमने देखा था, कैंटिलीवर में ये आपका एक एंड फिक्स है और दूसरा एंड आपका जो है वो फ्री है, ठीक है। ये मान लो ए है, ये बी है। अब इसमें कितनी एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन होंगी, फ्री में तो कोई नहीं होगी, फिक्स में होगी आपकी। फिक्स में कितनी होती है, फिक्स में 3 होती हैं, 1, 2 और एक मूवमेंट 3। तो आपका RX, इसको RX बोल दो, इसको RY बोल दो, ये मूवमेंट बोल दो Z। और इसमें आपकी तीन एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन है, और आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम कितनी होती हैं, मतलब 3 अननोन है ना आपके पास, ये एक्सटर्नल जो है ये अननोन है, इनको हमें क्या करना है, पता करना है। और आपके पास इक्वेशंस कितनी है, 3 है, समेशन ऑफ Fx इक्वल टू 0, समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ Mz इक्वल टू 0। तो आपके पास 3 इक्वेशन और 3 अननोन, क्या पता कर सकते हैं, हाँ पता कर सकते हैं। तो ये कैसी हुई, डिटर्मिनेट हुई। डिटर्मिनेट मतलब जितनी एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन है अगर वो सब हम पता लगा सकते हैं तो उसको हम बोल देते हैं क्या, स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम। तो इसमें हम पता कर सकते हैं स्टैटिकली डिटर्मिनेट। इसको एक तरीके से हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि DS इक्वल टू R माइनस S। R मतलब एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन कितनी है, इसमें एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन कितनी है, यहाँ पे एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन 1, 2, 3 जो कि फिक्स में लग रही हैं। और S क्या है, इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जो कि कितनी है, S कितनी होती है आपकी, 3 होती हैं। तो आपका यहाँ पे DS कितना हो गया, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, मतलब ये आपकी डिटर्मिनेट है, इसलिए आपके इसकी डिटर्मिनेसी कितनी आई है, 0 आई है। अगर यहाँ पे आपके 4 एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन होते हैं, जैसे कि आपका प्रॉप्ड कैंटिलीवर होता है, प्रॉप्ड कैंटिलीवर में यहाँ भी आपका रोलर होता है, तो अब यहाँ पे 3 हो गई आपकी, 1, 2, 3, और यहाँ पे 1 हो गई आपकी, टोटल 4 एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन हो गई। तो R कितनी होगी, 4, S तो आपके पास 3 ही होती हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो आपका DS होता वो R माइनस S, 4 माइनस 1, 4 माइनस 3, 1 आ जाता। मतलब ये क्या है,
ये इनडिटर्मिनेट बीम हो जाती, ये हो जाती इनडिटर्मिनेट, जो कि हम आगे देखेंगे। ठीक है, अभी हम डिटर्मिनेट पढ़ रहे हैं, तो डिटर्मिनेट में ये आपका हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये समझ गए आप। या माइनस में भी आ सकता है क्या, अभी देखते हैं। दूसरा हम देखते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम, जो बोली डिटर्मिनेट होती है, सिंपली सपोर्टेड भी डिटर्मिनेट होती है। सिंपली सपोर्टेड क्या बताया था आपको, एक एंड क्या है आपका, हिंज है, दूसरा क्या है आपका, रोलर है। बताइए जल्दी से, ये आपका ए सपोर्ट हो गया, ये आपका बी सपोर्ट हो गया। ए पे, हिंज पे कितनी रिएक्शन होती हैं, 2, 1 एंड 2, 1 एंड 2। रोलर में होती है 1, तो आर कितना हो गया यहाँ पे, आर हो गया 3, एस कितना है आपके पास 3, तो डी एस कितना आ जाएगा, आर माइनस एस इक्वल टू 3 माइनस 3 0। तो ये भी कैसी है, ये भी आपकी स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम है। कैसी है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम, डिटर्मिनेट बीम। नेक्स्ट माय डे एक और आपको एग्जांपल बताया था क्या, ओवरहैंग बीम। ओवरहैंग बीम ऐसे समझिए आप, या ये तो या तो बोथ साइड ओवरहैंग हो सकती है, या आपका सिंगल साइड ओवरहैंग हो सकती है। तो दोनों मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ठीक, ओवरहैंगिंग बीम ऐसे ऐसे हो सकती है। देखो, एक आपका ये बीम है जो कि केवल वन साइड ओवरहैंग है। ठीक, वैसे ही अगर दोनों साइड ओवरहैंग दिखाना है बीम को मुझे, तो एक ऐसी बीम, आपका ये हिंज हो गया और ये आपका रोलर हो गया। ये आपकी इक्वली ओवरहैंग है, दोनों साइड ओवरहैंग है। तो ये मैं किसी का भी केस ले लो सेम आएगा। ये लेंथ L है और ये आपका A है। ठीक है, एक्सटर्नल सपोर्ट एक्शन देखिए जल्दी से। हिंज में कितनी होती है, 1, ग्रीन से करते हैं, 1 और ये 2, रोलर पे कितनी, 1। तो आपका R कितना हुआ, 3, S कितना होता है 3, तो आपका DS क्या हो जाएगा, R माइनस एस इक्वल टू कितना, 0। तो ये भी कैसी है, ओवरहैंग बीम जो है वो स्टैटिकली डिटर्मिनेट है, मतलब एक्सटर्नल सपोर्ट एक्शन को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम कहते हैं, डिटर्मिनेट बीम। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम। माय डियर, आप हमारी जो वेबसाइट है G2S academy.co.in, वहाँ पे भी जाके आप ये जो लेक्चर डाल रहा हूँ इसका PDF अवेलेबल करवा दूंगा मैं, तो आप वहाँ पे जाके इसका PDF भी देख सकते हैं, या आपको गूगल अकाउंट में उसकी डिटेल में डिस्क्रिप्शन, नीचे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ वेबसाइट में जाके भी इसका PDF देख सकते हैं अगर नोट ना करना हो आपको तो। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम। क्या होता है स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम वो बीम जिसकी एक्सटर्नल सपोर्ट ट्रैक्शन, जिसको अभी हम आर बता रहे थे, आर जो होगी वो ज़्यादा होगी एस से। उस केस में अगर रिएक्शन 5 है तो आपके पास इक्वेशन कितनी है, 3। उस केस में आप ये पांचों नहीं निकाल सकते हो, उसको हम बोलते हैं स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम। सरल भाषा में अगर हम समझें, जो एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन होगी वो 3 से अधिक होगी, तो नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन जो होगी या स्ट्रेस कंपोनेंट जो होंगे वो एक्सीड करेंगे किससे, एस क्या तो होता था स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, जो भी आपके पास अवेलेबल है। समेशन ऑफ, ये 3 होती हैं, समेशन कौन कौन सी, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ एम जेड इक्वल टू 0। ये 3 होती हैं। इन 3 की मदद से हम ये रिएक्शन अगर नहीं निकाल सकते तो उसको हम स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम कहते हैं। समझ गए होगे आप। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल है इसका, पहला एग्जाम्पल आपका फिक्स्ड बीम, बोथ साइड फिक्स्ड। कैसे, ये फिक्स, ये भी फिक्स। एक्सटर्नल सपोर्ट एक्शन कितनी आ गई जानते हैं आप लोग, फिक्स में कितनी होती है, 3। इस साइड भी 3, कितनी हो गई, आर कितना हो गया टोटल, 6 हो गया। एस कितनी है आपके पास, 3। तो आपका डी एस कितना हो गया, डी एस इक्वल टू आर माइनस एस होता था, डी एस इक्वल टू आर माइनस एस होता था, तो 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 3। तो कितने डिग्री की इंडिटर्मिनेसी है इसमें, 3 डिग्री इंडिटर्मिनेसी, 3
डिग्री इनडिटर्मिनेट बीम है कितने की, 3 डिग्री की। मतलब 3 चीज़ें आपको पता नहीं चल सकती। दूसरा एग्जांपल इसका हम बताते हैं आपको, टॉप्ड कैंटिलीवर बीम। दूसरा एग्जांपल इसका टॉप्ड कैंटिलीवर। टॉप्ड कैंटिलीवर एक साइड फिक्स, दूसरे साइड आपका रोलर, ठीक है। रोलर ऐसे ही बना सकते हैं, या आपका रोलर हम ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक, दोनों सेम है। कितनी एक्सटर्नल सपोर्ट एक्शन जल्दी से बताइए। फिक्स में यहाँ पे कितनी होगी आपकी, 3, 1 2 3, और यहाँ पे रोलर पे 1, तो आर कितनी होगी टोटल आपकी 4, एस कितनी होती है 3, तो आपका डी एस कितना हो जाएगा 4 - 3 = 1। तो ये आपकी इनडिटर्मिनेट हो गई, 1 डिग्री इनडिटर्मिनेट बीम हो गई। और इसके एग्जांपल हो सकते हैं क्या, कंटिन्यूस बीम, एक होती है कंटिन्यूस बीम। कंटिन्यूस बीम क्या होती है वो भी यहाँ पे समझ लो, इसका एग्जांपल भी है। नेक्स्ट थर्ड आपका कंटिन्यूस बीम। ठीक है, जिसमें एक से अधिक स्पैन होते हैं, मोर देन 2 स्पैन, ठीक है। A beam which is provided with more than 2 span is called continuous beam. A beam which is provided with more than 2 spans, more than 2 सपोर्ट बोल दो या more than 1 स्पैन बोल दो, more than 2 सपोर्ट कर दो, more than 2 सपोर्ट और more than 1 span, then it is called continuous beam, समझ गए होगे, मैं फिगर से आपको समझाता हूँ। एक से अधिक सपोर्ट होना मतलब आपकी कोई ये बीम है, बड़ी सी बीम है, कंटिन्यूस बीम, यहाँ पे मान लो ओवरहैंग दिया हुआ है, एक सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट, और ये आपका, अभी भी अगर मैं छोड़ दूं तो ये कंटिन्यूस है क्योंकि 2 से ज़्यादा सपोर्ट हैं और स्पैन भी 1 से अधिक है। और एक मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ आपका, ये रोलर लगा दो या हिंज लगा दो, तो ये आपका क्या हो गया, ये कंटिन्यूस बीम हो गई। अगर यहाँ भी लगाना चाहो तब भी कंटिन्यूस है, ना भी लगाओ तब भी कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस बीम में क्या होता है, आपके जो सपोर्ट हैं वो 2 से अधिक होंगे, तो इसको हम बोल देते हैं कंटिन्यूस बीम। अब इसकी कैसे निकालोगे, डी एस कैसे निकालोगे, देखो ये क्या है, हिंज है, हिंज में कितनी होती है 2, रोलर में 1, फिर से हिंज आपका 2, कितनी हो गई 2 3 4 5, तो आपकी आर कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हो गई। एस कितनी हो गई आपकी 3, तो डी एस कितनी हो जाएगी यहाँ 6 - 3 = आपकी 3 डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी, ठीक है। तो ये आपकी हो गई कंटिन्यूस बीम। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ लोडिंग। उसके बाद हम अगली क्लास में आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे रिएक्शन कैलकुलेट करने की, उसके साथ साथ आपको सीएफ फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करने की। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ लोडिंग। ये बताना भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि कई बच्चों का बेसिक बहुत वीक होता है। टाइप ऑफ लोडिंग हम देख लेते हैं। नंबर 1 टाइप ऑफ लोडिंग। नंबर 1 कंसंट्रेटेड और पॉइंट लोड। कंसंट्रेटेड और पॉइंट लोड क्या होता है, ये आपका ये बीम है, कौन सी बीम, कैंटिलीवर, ठीक है। स्पैन क्या हो गया इसका, यहाँ से लेके ये जो हो गया इसका स्पैन हो गया, लेंथ L, ये आपका A हो गया, ये B हो गया। इसमें आपका पॉइंट लोड लग रहा है, मान लो यहाँ पे लग रहा है 40 किलो न्यूटन का और यहाँ पे लग रहा है 20 किलो न्यूटन का। तो किसी एक पॉइंट पे जो कंसंट्रेट होता है लोड, उसको हम कहते हैं क्या, कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड, ठीक है, कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड, ठीक है, समझ गए होंगे। सेकेंड जो होता है आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसको हम शॉर्ट में यूडीएल कहते हैं। दूसरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसको हम शॉर्ट में यूडीएल कहते हैं। ये क्या होता है, एक जैसा पूरे स्पैन में लगेगा,
एक जैसा पूरे स्पैन पे लोड लगेगा, एक ही मैग्नीट्यूड का, उसको हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहते हैं। मान लो ये आपका कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, ये ऐसे ही बना सकते हो उसको। दो रिप्रेजेंटेशन होते हैं, दोनों मैं दिखाऊंगा आपको। ये देखिए मैं ग्रीन से दिखाता हूँ। इसको आपको सेम मैग्नीट्यूड का पूरे स्पैन पे एक जैसा फोर्स लगेगा, उसको हम यूडीएल कहते हैं। ऐसे भी दिखाते हैं या कहीं कहीं इसको हम ऐसे दिखाते हैं। तो इसमें आपका लिखा होगा कितना लोड लग रहा है, ऊपर लिखा होगा 2 किलो न्यूटन पर मीटर जो है पूरे में लग रहा है, और ये भी यहाँ लिखा होगा 2 किलो न्यूटन पर मीटर। रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो सकता है। तो लोड which is spread over a beam in such a manner that each unit length is loaded to the same extent is known as uniform। मतलब पूरे स्पैन में पर यूनिट मीटर अगर देखोगे तो सेम लोड लग रहा होगा। अब इसमें अगर मान लो कि आपका ये जो स्पैन है वो आपका 6 मीटर का है, स्पैन जो है आपका 6 मीटर का है, और आपका लोड कितना लगेगा 2 किलोन्यूटन पर मीटर। 1 मीटर में 2 किलोन्यूटन लग रहा है, तो 6 मीटर में टोटल कितना हो जाएगा, 2 × 6 कितना 12 किलो न्यूटन। तो इसको हम क्या पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेते हैं। कहाँ लगेगा, सेंटर पे लगेगा। जब पूरे को पॉइंट लोड कन्वर्ट करेंगे तो सेंटर पे लगेगा। सेंटर कहाँ होगा, 3 मीटर पे सेंटर होगा इसका। तो यहाँ पे अगर मैं इस पूरे को पॉइंट लोड में बनाऊँ तो कितने पे लगेगा, सेंटर पे लगेगा। कितना, 6 × 2 12 किलो न्यूटन का। ये कब करते हैं हम, यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट तब करते हैं जब हम रिएक्शन निकाल रहे होते हैं, ठीक। जब हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तब हम क्या करेंगे वो हम आपको आगे दिखाएंगे, ठीक है। एक और होता है आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो गया, उसके बाद यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड होता है। थर्ड डालेगा यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड मतलब पर मीटर लेंथ में क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो वेरी करेगा, तो उसको हम यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड कहते हैं। जैसे कि आपका ये कोई बीम है, ठीक है, ये कोई बीम है आपकी, इसमें मान लो आपका लोड लग रहा है, यहाँ पे कुछ और लग रहा है, यहाँ पे ए पे मान लो आपका लग रहा है 4 किलो न्यूटन पर मीटर, और ये आपका डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होते होते यहाँ पे आपका हो गया 1 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये आपका जो लोड है वो पर मीटर लेंथ जो होगा वो चेंज हो रहा है, उसको हम यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड कहते हैं। इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं। दूसरा फिगर दिखा रहा हूँ मैं, इसमें आपका ये रोलर लगा हुआ है, आपका यहाँ पे 0 है, यहाँ पे आपका 0 है, सपोर्ट में 0 है, और सेंटर पे मैक्सिमम है, ये वेरी करेगा ऐसे। ये भी यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, ठीक है। ये दोनों आपके यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है। एक होता है आपका बीम सब्जेक्टेड टू अ कपल लग रहा हो। फोर्थ जो होता है बीम सब्जेक्टेड टू अ कपल, फोर्थ बीम सब्जेक्टेड टू अ कपल कैसे दिखाओगे, मान लो ये आपकी बीम है, ये आपकी कैंटिलीवर बीम है, ठीक। अब इसमें आपका जो कपल लग रहा है वो इस पॉइंट पे लग रहा है, इस पॉइंट पे कपल लग रहा है। एक आपका ये P1 और ये आपका ऊपर लग रहा है ये P1, ठीक। इनकी दूरी क्या है, दूरी जो सेंटर से, ये जो सेंटर है इससे कितनी दूरी पे है, D1/2, D1/2, और ये कितने पे है, D1/2। टोटल कितनी हो गई, टोटल इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो कितनी हो गई, D1 हो गई। अब देखो ये जो ऐसे और ऐसे कैसे घुमाएगा इसको, ये ऐसे घुमाएगा क्लॉकवाइज, कैसे घुमाएगा इसको, क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये क्लॉकवाइज घुमाएगा। एक और इसमें मान लो आपका ये लग रहा है, यहाँ पे मान लो लग रहा है आपका ये पॉइंट आपका यहाँ पे लग रहा है, ये P2 लग रहा है, और यहाँ पे आपका ये P2 लग रहा है। दोनों के सेंटर से जो दूरी है वो D2/2, और ये जो है आपकी D2/2। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए ये क्लॉकवाइज घुमा रहा, तो इन दोनों फोर्स के, ये फोर्स और ये फोर्स के बीच की दूरी जो है P1 इंटू डिस्टेंस कर देंगे तो ये मूवमेंट बन जाता है। P1 इंटू डिस्टेंस कर देंगे तो ये मूवमेंट बन जाता है। तो अब आपका जो बीम बनेगी वो फाइनली क्या बन जाएगी, बीम जो आपकी बनेगी वो ऐसे बन जाएगी। आपका जितनी भी दूरी पे मूवमेंट लग रहा होगा, तो यहाँ पे आपका एक पॉइंट लोड है, नीले से पहले किया था, नीले से करने इसको, इस जगह पे क्या लग रहा है आपका, क्या आएगा ये, इसको कैसा घुमा रहा है, क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ऐसे घुमा रहा है,
तो यहाँ पे एक मूवमेंट आएगा कितने मैग्नीट्यूड का, जितना P1 इंटू डिस्टेंस, P1 इंटू टोटल डिस्टेंस कितना है D1। ठीक है, दूसरा ब्लैक से दिखाया, दूसरा ये वाला चीज़, ये कैसे घुमाएगा इसको, ऐसे ऐसे घुमाएगा, ये कपल कैसे देगा, क्लॉकवाइज देगा, ये भी क्लॉकवाइज देगा। तो आपका ये क्लॉकवाइज, ये अगर आपने ऐसे किया है तो क्लॉकवाइज देगा। इसको मैं डायरेक्शन चेंज कर दूं क्या, इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज बनाना चाहता हूँ, कैसे बनाऊंगा, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्शन जो कर दी ये कर दी P2, और यहाँ पे डायरेक्शन जो कर दे रहा हूँ मैं उल्टा कर दे रहा हूँ इस साइड, तो ये आपकी हो गई, ये P2 हो गई। अब ये इसको कैसे घुमाएगा, अब कैसे घुमाएगा देखिए, ये ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे, मतलब कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होगा आपका, यहाँ पे जो पॉइंट था आपका उससे कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, कितने मैग्नीट्यूड का, P2 इंटू डिस्टेंस कितना है D2, ये आपका कपल हो गया। तो ये हम समझ चुके हैं। अगली क्लास में हम आपको बताएंगे बीम में शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, और शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, ग्राफिकल मेथड, जिससे आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। माय डियर, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे वीडियो कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिलेंगे तो हम आपको और भी वीडियो प्रोवाइड करवा सकते हैं। और ये वीडियो तो अभी मैं ये सीरीज़ पूरी करूँगा तो इस सोम का आपका पूरा शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट में आपको क्लियर कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।